हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ली स्क्वायर मेथड के बारे में, जिसकी हेल्प से आप सेक्युलर ट्रेंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास इवन ईयर्स दे रखे होते हैं डाटा के अंदर, और कई बार हमारे पास कुछ ईयर स्किप कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 91 का डाटा है, फिर 93 का डाटा है, फिर 97 का डाटा है, फिर 2001 का डाटा है। तो अगर हमारे ईयर्स के बीच में गैप आ गया, उस केस में हम कैसे ली स्क्वायर मेथड को अप्लाई करें और अपने सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इवन ईयर्स के बारे में और गैप ईयर्स के बारे में। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि कैसे आप ली स्क्वायर मेथड को इस तरह के सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर अगर हम लोग ली स्क्वायर मेथड से अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सपोज हमें इवन ईयर्स दे रखे हैं, जैसे आप 95 से लेके हमें 2000 तक का डाटा दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है, जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन भी करना चाहते हैं। तो हमने पहला काम यहाँ पे क्या किया, हमने एक्स को निकाला इन टर्म्स ऑफ यूनिट। पहला साल 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ इवन ईयर्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड को यूज कर रहा हूँ, और ये मेथड मैं आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। हमने एक्स को लिया, अर्थमेटिक मीन निकाला, 3.5 निकल कर आया। अब हर वैल्यू में से हमने एक्स की जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमने उसमें से अर्थमेटिक मीन को लेस किया, स्मॉल एक्स आ गया, स्क्वायर कर लिया एक्स स्क्वायर, और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आ गया। तो इस इक्वेशन की सारी वैल्यू आ चुकी है। समेशन ऑफ वाई भी आ गया, एक्स वाई भी आ चुका है, हमारे पास एन क्या है 6 है, और समेशन ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे 0 आ चुका है, और एक्स स्क्वायर हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने 17.5 ले लिया, वैल्यूज को पुट किया। अल्फा की वैल्यू हमारी 14 आ चुकी है, और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे 3.086। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन निकालने के लिए जो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू है, जैसे आप देख रहे हैं -2.5 हमारा 95 के आ गया, फिर -1.5 96 के आ गया, इन वैल्यू को पुट किया, और ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू और ट्रेंड लाइन निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक्चुअल हमें वैल्यूज गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमें गिवन है, और हम लोगों ने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया है। हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ये हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। कैसे निकला, हमने ये एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को हमने ड्रॉ किया है, और जो ब्लू लाइन है ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब इवन ईयर्स में प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो डेसिमल में आ रही थी। अगर आप डेसिमल से दूर जाना चाहते हैं, देखो डेसिमल से प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, कई बार कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है, तो आप एक और मेथड भी यूज कर सकते हो। आप स्मॉल एक्स की जगह पे एक्स डैश यूज करो। एक्स डैश से हमारा क्या मतलब है, पहला काम तो आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, 3.5 आ गया, 21/6 किया हमने। फिर हर एक्स की वैल्यू में से एक्चुअल मीन को लेस भी कर दिया, हमारे पास स्मॉल एक्स निकल कर आ गया। अब हम एक्स डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कॉमन वैल्यू से सभी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो राउंड फिगर में है। तो हमने 0.5 से क्या किया, डिवाइड किया, और हमारे पास ये सारी वैल्यू राउंड फिगर में आ गई, इसको हमने एक्स डैश कह के बुलाया है। फिर स्क्वायर कर लिया इसी का, और एक्स डैश को जब हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स डैश वाई आ गया। आप देखेंगे पूरी इक्वेशन में मैंने एक्स को एक्स डैश से रिप्लेस कर दिया है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई, और हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1.54। अब पहले वाले मेथड और इस मेथड में इम्पैक्ट क्या आया है, अल्फा तो सेम ही आया है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या होगी है, हाफ हो गई है, 1.54 हो गई है। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको पिछली स्लाइड में अगर लेके चलता हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू थी वो 3.086 थी, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, 2.5, 1.5, 0.5 एंड सो ऑन। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने एक्स डैश को ले लिया है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बीटा की वैल्यू थी वो तो 3.086 से हाफ हो गई, 1.54 हो गई, लेकिन ये जो 2.5 था डबल होके क्या हो गया 5, ये 1.5 क्या हो गया 3, तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू फिर से सेम ही बन जाएगी। इस तरीके से ये जो वैल्यू हाफ हुई है, इसको किसने नलीफाई कर दिया, इस एक्स की वैल्यू डबल से इसको नलीफाई कर दिया गया है। इस तरीके से हमारी वैल्यू फिर से सेम निकल कर आ गई है, और हमारा ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल प्रोडक्शन निकल कर आ चुका है। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर हमें गैप दे रखा हो ईयर्स के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे 91 है, 92 है, फिर देखो 93 नहीं है, 94 आ गया, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 91 जो पहला साल है उसको 1 से स्टार्ट करो, फिर 92 पे क्या होगा 2, तो 93 पे क्या होता है 3, 93 नहीं दे रखा तो छोड़ दो, फिर 94 पे क्या होता है 4, तो 94 के आगे 4 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। सिमिलरली फिर 95 के आगे क्या आता है 5, 95 गिवन नहीं है, छोड़ दो, तो 96 के आगे क्या आता है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो 5 को भी छोड़ दो, फिर 97 के आगे क्या आ गया 7। तो अगर 98 दे रखा होता तो उसके आगे 8 आता, और 98 के बाद अगर 99 ना दे रखा होता, सीधा 2000 दे रखा होता, तो उसके आगे फिर क्या आता 10 आता। इस तरीके से हम लोगों ने एक्स को लेके चलना है इन केस ऑफ गैप ईयर्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाला,
फिर हमने x की वैल्यू को निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स वाई निकाला, समेशन ऑफ x हमारा 0 आ चुका है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ चुकी है, हमने वैल्यू को लिया और यहाँ पर हमने फिर यहाँ पे x को पुट किया और प्रेडिक्टेड वैल्यू निकल कर आ गई है। एक्चुअल सेल ये है, प्रेडिक्टेड सेल हमारे पास निकल कर आ चुकी है। जैसे यहाँ पे एक्चुअल 5 है तो यहाँ 4.31 है, ये 8 है तो 7.54 है। हमारे पास एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू आ चुकी है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये जो हमारी डॉटेड लाइन है दिस इज आवर लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकल कर आया है। सिमिलरली अगर हम गैप ईयर के अंदर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे 91, 92 है, हमें यहाँ पे 4 था तो हमने यहाँ पे गैप ले लिया एक का, फिर यहाँ पे फिर से गैप ले लिया क्योंकि 5 मिसिंग है, 95 नहीं दे रखा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल कर आई थी पिछली स्लाइड के अंदर, अब मुझे अगर 2000 से लेके 2007 तक की प्रेडिक्शन करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 7 दे रखी थी और यहाँ पे जो मैंने x बार निकाला था, जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मेरा जो x बार था वो 4 निकल कर आया था। मैंने क्या किया था, 7 माइनस 4 किया था, 3 आया था। तो आपने अब इस मीन को याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसी मीन को लेके चलेंगे प्रेडिक्शन के लिए भी। जैसे देखो 97 के बाद 2000 आ गया तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा क्योंकि बीच में गैप आ चुका है, छोड़ दिया। फिर 11 में क्या 1 है, 2001 तो यहाँ पे 11 आ गया। 3 में क्या होगा, फिर 13, हमने 2 को स्किप कर दिया और 7 में फिर हमने 3 सालों को और स्किप कर दिया, यहाँ पे 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक्स वैल्यू में से वो जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था पीछे 4, किस बेसिस पे निकाला था, 91 से लेके 97 के डाटा के बेसिस के ऊपर जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था 4, वो अर्थमेटिक मीन इसमें से लेस होगा। 10 माइनस 4, 11 माइनस 4, 13 माइनस 4 और 17 माइनस 4, हमारे पास स्मॉल एक्स निकल कर आ गया। अल्फा और बीटा हम पहले ही निकाल चुके थे। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखेंगे, 6 लिखा, फिर 7 लिखा, ये हमारे पास 9 और 13, और ये प्रेडिक्शन निकल कर आ गई। 2000 में हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी सेल 33.38 लाख की होगी, 1 में 36.61 लाख की, एंड सो ऑन। अब हमारे पास ये एनुअल चेंज निकल कर आ गया। अगर मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक साल में 33.38 लाख की सेल होगी तो मंथली कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आ गया कि मंथली जो मिनिमम सेल है वो 1.17 की तो होनी है, और उसके अलावा जो रेगुलर चेंज होगा वो 0.20 मतलब 20,000 का रेगुलर चेंज देखने को मिलेगा। इस हिसाब से मैं मंथली चेंजेस भी निकाल सकता हूँ अपनी सेल्स के। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि अगर मैं 2003 की देखना चाहता हूँ तो 2003 में मंथली जो मेरी जो सेल होने वाली है 1.37 लाख की होगी, और जो ईयरली चेंज है वो कितना होगा, 43.07 का। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को ले लिया, हमारे पास एक्चुअल भी है, एस्टिमेटेड वैल्यू भी है, और ये हमने प्लॉट कर दिया। आप देख रहे होंगे 97 तक हमारे पास एक्चुअल डाटा दे रखा है, पर आगे हमारे पास ग्रीन लाइन नहीं है। ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी यूजिंग द इक्वेशन। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। आप चाहें तो एज्यूम मीन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, वाई का डाटा दे रखा है, एक्स को मैंने ले लिया, यहाँ पे गैप ईयर है तो 51 अगर 1 है तो 61 11, फिर ये 21 31 एंड 41। अब मैं क्या करूँ, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एज्यूम कर लूंगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ले ली मैंने, एज्यूम मीन ले लिया। इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी, बट फर्क क्या है, अब ये जो एक्स है ये एक्चुअल मीन से ना लेके एज्यूम मीन से लिया गया है। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ईयर्स हैं तो 5 अल्फा आ गया हमारे पास। इक्वेशन के अंदर समेशन ऑफ एक्स क्या है, 50b हमारे पास आ गया पहली इक्वेशन में। फिर समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, 4380। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स क्या है हमारा 50 अल्फा, एंड हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1500b आ गया। पहली इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे इक्वेशन बनकर आ गई, हमने सबको माइनस किया, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। बीटा की वैल्यू आ गई 1.27, और सिमिलरली फिर हमने बीटा की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट किया, और अल्फा की वैल्यू आ गई 49.5 बाय पुटिंग दिस वैल्यू हेयर। हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। तो एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20 और 30। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को पुट किया, और ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे ट्रेंड एलिमिनेशन होगा, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास सेल्स दे रखी है, x हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट ले ही लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब मैं एक्चुअल मेथड को यूज कर रहा हूँ। मैंने हर वैल्यू में से x को लेस कर दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को भी ले, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे पहले ही, और ये समेशन ऑफ एक्स वाई हमने ले लिया। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट किया, और यहाँ पे फिर हमने ट्रेंड लाइन को निकाल लिया, -3 यहाँ पुट किया, एक्स की वैल्यू, फिर -2 -1, ये हमारे पास निकल कर आ चुकी है वैल्यू।
और हमारे पास एस्टिमेटेड सेल और एक्चुअल सेल को हमने यहाँ पे ले लिया है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकल कर आ चुका है। अब अगर मैं ट्रेंड एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो दो मॉडल है, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो देखिए एक्चुअल सेल मेरे पास ये गिवन है, प्रेडिक्टेड सेल मैं निकाल चुका था, पीछे मैंने निकाल लिया प्रेडिक्टेड सेल। अब मैं क्या करूंगा, एक्चुअल सेल में से प्रेडिक्टेड सेल को लेस करूंगा बाय यूजिंग द एडिटिव मॉडल, तो ये ट्रेंड एलिमिनेट होकर आ चुका है। बाकी का जो बचा है मेरे पास, ये क्या बचा है मेरे पास, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर का कितना इंपैक्ट है ये निकल कर आया है। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन का कितना इंपैक्ट है सेल्स के ऊपर, ये यहाँ पर निकल कर आ चुका है। So now we are done with least square method in case of secular but linear trend. इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे आप नॉन लीनियर ट्रेंड की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।